नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और 1 अक्टूबर 2023 तक सिंह राशि में ही मार्गी रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र बुध के मित्र हैं। तो मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए, शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। बुध और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है और शनिदेव इस समय वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और शनि हमेशा हमेशा के लिए आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में लग्न के ही स्वामी बनते हैं। लग्न भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और दूसरी बात यह है कि जो कुंभ राशि है ये शनिदेव की लाभ की राशि है। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर राशि कर्म की लाभ राशि है, जबकि कुंभ राशि जो है वो लाभ की राशि है और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। और ऐसे में बुध का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि बुध आपके लिए योग कारक हैं। बुध एक ऐसे प्लेनेट हैं जो चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा तीव्र गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं। भाई चंद्रमा तो 2.5 दिन में एक राशि का परिवर्तन कर लेते हैं, 28 दिन में पूरी 12 राशियों में घूम आते हैं। बुध एक राशि में 15-16 दिन तक अमूमन रहते हैं, तो बहुत तेजी के साथ गतिमान होते हैं और अपना फल भी अत्यंत तीव्र गति से देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि बुध और शनि का जब दृष्टि संबंध बन रहा है तो शनि के कारण आपको जो लाभ मिलने में देरी हो रही थी वो सारे लाभ आपको बुध के कारण अत्यंत तीव्र गति से मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये जो 15 दिन है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि बुध शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी बुध के मित्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली में 4थे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं, जबकि बुध अष्टम के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी हैं। बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं। बुध सप्तम भाव व्यापार का होता है और बुध व्यापार के ही कारक होते हैं। इसके अलावा दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव जो है आपके कैरियर को भी शो करता है, तो बुध आपके कैरियर को भी और आपके व्यापार को दोनों को शो कर रहे हैं। अब बुध तो बुद्धि के कारक होते हैं, निर्णय करने की क्षमता के कारक होते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के या अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के या बिजनेस पार्टनर को लेकर के या विवाह को लेकर के आप कोई सही निर्णय अगर नहीं ले पा रहे थे तो इन 15 दिनों में आप
व्यापार व्यवसाय को कैसे ग्रो करें, परिवार में सुख शांति कैसे आए, वैवाहिक रिश्ते आ रहे हैं, कौन सा रिश्ता फाइनलाइज किया जाए, इन सब बातों को तय कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये 15 दिन विशेष महत्व के होने जा रहे हैं, क्योंकि बुध जो हैं शुक्र के नक्षत्र में हैं और शुक्र भाग्येश हैं। भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलने जा रहा है। और बुध सब पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। पंचमेश होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि बुध सामाजिक ग्रह हैं, बुध मित्रता के ग्रह हैं, शुक्र के नक्षत्र में हैं जो कि प्रेम के ग्रह हैं। तो लव रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इस बात का भी योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई तनाव था तो आप अपनी बुद्धि और मैनेजमेंट की क्षमता के बल पर उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। व्यापार में किसी तरह की कोई समस्या थी, बिजनेस पार्टनर को लेकर के कोई समस्या थी, मनी मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे थे व्यापार के लिए, तो ये बुध आपके लिए इसी कार्य हेतु सप्तम में आए हैं। बुध अष्टम के भी स्वामी हैं। और अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है कष्टों का, पीड़ाओं का, परिवर्तन का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का। आपके कार्य क्षेत्र में कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, आपकी छवि को धूमिल कर रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है काफ़ी दिनों से। इस समय बुध अष्टमेश होकर के सप्तम में बैठे हैं और अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है। आप अपने इस तरह के शत्रु को खोज लेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे और उसे पराजित करेंगे। यहाँ पर बुध पंचम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, पंचम के स्वामी होकर के, त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहे हैं। तो आपको पंचम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध की फल देने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक बढ़ेगी। बुध शुक्र के नक्षत्र में हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो आपका प्रेम पंचम भाव की चीज़ों से, अपनी संतान से, शिक्षा से, अपनी कार्य क्षमता, अपनी क्रिएटिविटी से आपका लगाव बढ़ेगा। अपनी क्रिएटिविटी के बल पर, कुछ नया खोज करने की प्रवृत्ति के बल पर, कुछ नया करने की क्षमता के कारण आप कैरियर में बहुत आगे जाएंगे, व्यापार व्यवसाय में बहुत आगे जाएंगे। शनि और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। 1 वर्ष के बाद शनि और बुध आमने सामने हैं। और आपका मित्र आपसे अगर 1 साल के बाद मिले, आप अपने मित्र को देखें तो कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है, कितना उल्लास होता है। तो यही स्थिति यहाँ पर शनि और बुध के साथ भी है। तो जब बुध प्रसन्न है, शनि प्रसन्न है, तो शनि और बुध दोनों ही अपने अपने कार्यों से संबंधित फल, अपने अपने भाव से संबंधित फल प्रदान करेंगे। शनि वक्री हैं, वक्री हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। व्यापार व्यवसाय को विदेश तक ले जाने का भी योग बन रहा है। तीसरे भाव का पंचम का संबंध 12वें से, अपनी संतान को आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आप स्वयं विदेश जा करके वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो होता है वो होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का। बुध का संबंध शनि से, बुध का संबंध 12वें भाव से। आप विदेश में जाकर के, विदेश में रहते हुए वहाँ पर अगर सेटल होना चाहते हैं, कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर योग बन रहा है। शुक्र हैं शनि के मित्र, शनि लग्न भाव में है, शुक्र चतुर्थ भाव में है। चौथे का संबंध लग्न से बन रहा है। आप का संबंध अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से, भौतिक सुखों से बन रहा है। और शुक्र तो हर चीज़ के प्रति लगाव को बढ़ा देते हैं, तो आपका लगाव माता मातृभूमि से बढ़ेगा, आपका लगाव भौतिक सुख सुविधा की चीज़ों से बढ़ेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन से आपका लगाव बढ़ेगा। और
भाग्य चूंकि आपका साथ दे रहा है, भाग्यवश आपको ये चीज़ें प्राप्त भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है। कुंभ राशि के करोड़ों व्यक्ति होंगे, तो क्या सभी को भाग्य का एक जैसा ही फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव की स्थिति क्या है। क्या भाग्य भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर है? भाग्य भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, या भाग्य भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? उस स्थिति में तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि गोचर में तो मिल रहा है क्योंकि इसके स्वामी शुक्र हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में कोई पाप ग्रह गोचर कर रहा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या करेंगे आप? आपको भाग्य भाव को मजबूत करना पड़ेगा, भाग्य भाव को बल देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? नवम भाव होता है पिता का, नवम भाव होता है गुरु का। आप किसी वजह से, आपके पिता आपसे नाराज़ हैं, आपके गुरु आपके नाराज़ हैं, आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ हैं, आप कुछ भी करके उनको प्रसन्न कीजिए, उनकी नाराज़गी को दूर कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, भाग्य साथ देने लगेगा। नवम भाव धर्म का होता है। कोई धार्मिक आयोजन अपने घर पर कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर में आस्था बढ़ाइए। और नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए आप जाइए और गंगा स्नान कर लीजिए। आप देखिए भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपके बनते बनते जो कार्य बिगड़ जाते थे वो सभी काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये 15 दिन आपके लिए विशेष महत्व का है। अब एक अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आखिर बुध 16 सितंबर को ही मार्गी क्यों हुए। पहले भी हो सकते थे, बाद में भी हो सकते थे। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है। बुध को प्रसन्न करना है, भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है और 19 से 28 के बीच में बुध मार्गी रहेंगे। अगर आपने 19 से 28 सितंबर के बीच लगातार भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की, आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी विघ्न बाधा है वह बिल्कुल समाप्त हो करके रहेगी। अब आजमा करके देखिए, करके देखिए, पूजा करके देखिए, उपासना करके देखिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन
ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।